हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सबका। और इस क्लास में आज हम सीखेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में। तो आज हम बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं उनको सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए आप अपने साथ पेन और कॉपी लेके, और सारी चीज़ों को हमारे साथ नोट करते चलिए। इस चीज़ की गारंटी है कि इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आप वास्तव में फील कर पाएंगे कि हमने आज कुछ बेहतर सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में यश चांद की बुक का ये हमारी जो एक्सरसाइज है 3.5, तो 3.5 एक्सरसाइज का डियर स्टूडेंट ये 11th क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए शुरुआत करते हैं। किस टाइप का है, फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन हो जाती है आपकी 4/5, 4/5। ये पहली कंडीशन है। एंड इफ़ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो ये फ्रैक्शन बनती है वो बनती है 1/2। तो उसने ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा मेथड बताएंगे डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको जानना आवश्यक है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो ऊपर वैल्यू लिखी जाती है वो आपकी न्यूमरेटर होती है और न्नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे क्वेश्चन बनाया है उसने, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, तो सो फर्स्टली वी कंसीडर इट्स लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, न्यूमरेटर एक्स ले लें इसका, एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई ले लें। जब न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है तो फ्रैक्शन क्या होगी, तो फ्रैक्शन होगी आपकी देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू, अभी बताया कि फ्रैक्शन बनती है न्यूमरेटर ऊपर लिखते हैं डिनोमिनेटर नीचे राइट करते हैं। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, एक्स, तो फ्रैक्शन एक्स अपान डिनोमिनेटर बाई ये नीचे रहेगा। ठीक है, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, पहली कंडीशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही आपको सॉल्यूशन राइट करना है डियर स्टूडेंट। कंडीशन फर्स्ट है इसकी, क्या है कंडीशन फर्स्ट, आप क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अब फ्रैक्शन हो जाती है 4/5 इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपके पास फ्रैक्शन क्या है, एक्स अपान वाई, ऐसे आप फ्रैक्शन राइट कर लो। फिर जैसे जैसे जो क्वेश्चन में बोलेगा वो कहेगा वही हमको करना है। उसने बोला कि 1 जो है वो ऐड किया जाता है बोथ मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सिंपल सा हम 1 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में और 1 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है मीन्स इक्वल, क्या हो जाती है 4/5। बस
ये रिलेशन हमारा पहला बन गया। इक्वेशन बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट के साथ हो जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट इधर साइड आ जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई इधर ऐसे लिखेंगे, 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इन द ब्रैकेट y प्लस 1। नाउ वी सॉल्व दिस, वी मल्टीप्लाई 5 2x 5x प्लस 5 बन जा 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4। सो अब क्या करेंगे, y को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 5 है, जब ये राइट साइड मूव करेगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये मिलेगा हमें 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 1 और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसकी कंडीशन सेकंड की। तो कंडीशन सेकंड क्या थी, कंडीशन सेकंड में कह रहा है कि इफ़ वी सब्ट्रैक्टेड 5 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन पहले राइट करेंगे, फ्रैक्शन आपने राइट कर ली, फिर बोथ से, दोनों से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, 5, तो दोनों से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस 5 और ये y माइनस 5। देन फ्रैक्शन बिकेम, तो फ्रैक्शन बिकम्स क्या हो जाती है, बिकम मीन्स हो जाती है, क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, 1/2 कर दो आप। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट के साथ x माइनस 5 और ये पूरा इधर चला जाएगा 1 माइनस 5। सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी हैव 2x माइनस 2 5 या 10 इज इक्वल टू 5 माइनस 5। नाउ ट्रांसफर y to left side, 2x minus y is equal to and minus 10 send to its right side. So we have minus 5 plus 10. So finally we get the equation 2x minus y is equal to plus 5. This is our equation second. ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, तो हम इक्वेशन 2 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करा दें और ये भी माइनस सेम साइन है, तो सेम साइन होता है तब डियर स्टूडेंट इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 देन तब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 मीन दैट आप इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, उसके बाद देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, तब उसके बाद इक्वेशन 1 से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 हम राइट कर लेते हैं, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 1 और 4 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करा दो, तो 4 2 जा 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 5 जा 20। सो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कराते हैं इक्वेशन को, तो नीचे वाली इक्वेशन के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का 8 है, माइनस का 8, ये प्लस माइनस का 4y ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस माइनस का 4y प्लस का 4y कैंसिल आउट, ये प्लस का 5y माइनस का 8x क्या मिलेगा, माइनस का 3x, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये मिलेगा माइनस का 20 और माइनस का 1 21, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21, तो x इज इक्वल टू हमको मिलेगा 7 और x बराबर 7 हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर रहे हैं,
इसमें पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। आप बिल्कुल फ्री हो, आप x की वैल्यू आप चाहो तो इक्वेशन सेकेंड में भी रिक्स रख सकते हो, आंसर दोनों से सेम आना है। तो यहाँ पे वैल्यू जैसे ही राइट करेंगे 5 इंटू 7 रखेंगे यहाँ पे -4y इज इक्वल टू -1। सो वी मल्टीप्लाई 7 इंटू 5 35 -4y इज इक्वल टू -1। सो -4y इज इक्वल टू -1 और दिस इज +30y। और जब हम इसको सेंड करेंगे राइट साइड में तो -35 मिलेगा। तो ये -4y इज इक्वल टू -36। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 9, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 7। सो फाइनली हम क्या लिखेंगे, आवर फ्रैक्शन इज देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या थी, फ्रैक्शन हमारी थी x अपान y। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपान y। हमने फ्रैक्शन क्यों लिखा, क्योंकि उसने बोला है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। तो हम लिखेंगे x अपान y, x की वैल्यू है 7 अपान y की वैल्यू है 9। सो दिस इज आवर आंसर। फ्रैक्शन क्या निकल के आएगी डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शन आपकी आएगी 7 अपान 9। बस सिंपल तरीके से इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अच्छे से, चाहे जैसा भी क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेट करता हुआ मिलेगा आपको, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। बस लैंग्वेज चेंज होगी, उसमें कभी आपसे ये बोल देगा कि न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देना, बस इक्वेशन बना लेनी है। प्लीज़ नोट डाउन दिस। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 24 है, नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, कह रहा है आ शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड अ स्वेटर एट 10% डिस्काउंट। एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, वो साड़ी को सेल्स करता है। सी यहाँ पर नाउन यूज हुआ है, मीन दैट वो लेडी है, कोई महिला है, वुमेन है, शॉपकीपर, वो क्या करती है साड़ी को 8% प्रॉफिट पे सेल करती है। उसके बाद स्वेटर को 10% डिस्काउंट पे सेल कर देती है। कह रहा देयर बाई गेटिंग अ सम ऑफ रेट 1008 रुपीज़, और वो गेटिंग मीन्स प्राप्त करती है, मिलते हैं उसको 1008 रुपीज़। इफ़ सी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट, इफ़ का मतलब यदि वह साड़ी को 10% प्रॉफिट पे सेल करे एंड स्वेटर को 8% डिस्काउंट पे सेल करे, तो क्या होता है, सी वुड हैव गॉट रुपीज़ 1028 रुपीज़, तो उसको 1028 रुपीज़ मिलते हैं। सो इसमें फाइंड करना है आपको, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर। लिस्ट प्राइस बेटे वो होता है जो MRP उसके ऊपर टैग लगा होता है, उसी को हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। डिस्काउंट देने के पहले वाला जो प्राइस होता है वो लिस्ट प्राइस होता है। एक चीज़ और आप यहाँ पे माइंड में रखना कि डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन जो है हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि CP कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू X रुपीज़, ठीक, ये साड़ी का कॉस्ट प्राइस है, एंड लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू Y रुपीज़, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट अप्लाई करेंगे इसकी कंडीशन फर्स्ट क्या है,
कंडीशन फर्स्ट ये है कि साड़ी को 8% प्रॉफिट पे उसने सेल किया। इसका मतलब साड़ी X रुपए में जो कॉस्ट प्राइस थी उस पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 8%। मीन दैट यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे CP इंटू 100 प्लस डिस्काउंट परसेंट 8/100 प्लस स्वेटर की लिस्ट प्राइस है Y और Y पे डिस्काउंट दिया है 10%, तो 10% डिस्काउंट दिया है तो 100 माइनस 10/100 और C गेटिंग, इन दोनों को जब वो सेल कर देती है तो कितना मिलता है, 1008 रुपीज़। ये क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है आपको। फिर बता देते हैं, कॉस्ट प्राइस जो साड़ी का था वो X रुपये था, तो X रुपये हमने लिख दिया। अब X रुपये पे वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट का मतलब 100 प्लस 8, ये फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सो ये सेलिंग प्राइस आपका हो गया। उसके बाद ये लिस्ट प्राइस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 108x प्लस ये आएगा 90y और 100 उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो मिलेगा, ये 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज हो जाएंगे और ये कंडीशन फर्स्ट मिलेगी। इसको और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, तो अगर 18 का इसमें डिवाइड डियर स्टूडेंट जा रहा है तो 18 6 जा 108x, 18 5 जा 90 और 18 5 जा 90, 10 रिमेनिंग में बचेगा 108 हो जाएगा। 18 6 जा 108 एंड 2 जीरो, दिस इज अवर को इक्वेशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड अप्लाई करते हैं। कंडीशन सेकंड में क्या है, इफ़ सी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट, तो साड़ी को 10% पे सेल कर रही है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस 10% प्रॉफिट। अगर यहीं पे लॉस वर्ड आ जाता डियर स्टूडेंट तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते अपॉन 100 प्लस और बाई जो स्वेटर है उसको 8% डिस्काउंट पे, डिस्काउंट मीन्स 100 माइनस 8/100 इज इक्वल टू कितना मिलता है, सी वुड हैव गॉट 1028 रुपीज़। नाउ वी सॉल्व दिस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 110x प्लस ये 92y इज इक्वल टू 1028 एंड 2 टाइम्स 0। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें अगर हम 2 का डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन में तो मिलेगा 55x प्लस 46y इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0 और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होगा, यहाँ पे आपका है 55, यहाँ 6, यहाँ पर 46, यहाँ 5, तो एलिमिनेशन में अगर बाई के कोफिशिएंट को लेते हैं तो ये 46 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करवा देते हैं और ये 5 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में करवा देते हैं। तो जैसे ही इसका मल्टीप्लाई हम 46 का करेंगे पहली इक्वेशन में तो हमको मिलेगा डियर स्टूडेंट 25760 और जब हम मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में 5 का करवाएंगे तो 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25 टू 27x प्लस और 5 का जब 46 में करवाएंगे तो ये मिलेगा 230y और जब 5 का इसमें करवाएंगे तो 2 जीरो तो यही रहेंगे 2 0,
5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 5 जा 25। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लाइन लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 46 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन सेकेंड, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा x और यहाँ से हमें इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600। तो सिंपल सा x की वैल्यू आ गई। और x आपने क्या कंसीडर किया था, CP ऑफ साड़ी। तो साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस था वो आपके सामने आ चुका है 600 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस, जो स्वेटर का लिस्ट प्राइस था वो बाई सॉल्व करने के लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 6x + 5y = 5600। वैल्यू पुट करेंगे तो ये 6 × 600 + 5y = 5600, 5y = 5600 माइनस, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3600। राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जाएगा तो माइनस का 3600। सो हियर भी है 5x = 2000। और जैसे ही 5 से 2000 को कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20, तो y = 400 रुपीज़। तो आपके आंसर्स हो गए CP ऑफ साड़ी = 600 रुपीज़ और लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर = 400 रुपीज़। अब इस क्वेश्चन को हम चेक करना सीखेंगे कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा एक्यूरेट है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट, अप्लाई करते हैं इसके आंसर्स को क्वेश्चन के ऊपर और चेक करते हैं अपना आंसर। तो ये कैसे हम चेक करेंगे, तो देखते हैं। आपका आंसर आया है, साड़ी का जो CP है वो आपका आया है x की वैल्यू 600 रुपीज़। अब इसकी जो कंडीशन पहली थी उसमें वो वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो साड़ी 600 रुपीज़ की थी, उसको वो सेल करती थी 8% प्रॉफिट पे। मीन्स 600 का 8% कितना आएगा, 600 का 8% आएगा 48 रुपीज़। मतलब वो साड़ी 648 रुपीज़ की सेल करती थी। अब जो स्वेटर था उसका जो MRP आया है, लिस्ट प्राइस 400 रुपीज़ आया है। मतलब स्वेटर के ऊपर जो टैग लगा था वो कितने का था 400 रुपीज़ का। तो उसने उस टैग के ऊपर 400 रुपीज़ के ऊपर क्या किया, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। मीन दैट अगर स्वेटर 400 रुपीज़ का था, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 10% का डिस्काउंट आप उसमें निकाल दो। मीन दैट 40 रुपीज़ का डिस्काउंट उस पर मिल गया। जो स्वेटर 400 की टैग पे लगा था, 40 रुपये उसमें से 40 रुपीज़ कम हो गए। मीन दैट वो स्वेटर कितने का पड़ा, 360 का। तो 360 का पड़ा, तो दोनों के प्राइस को जब जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ऐड करते हैं 8 6 4 10 और 6 3 9 और 1 10, 1008 रुपीज़। यही तो हमसे क्वेश्चन में उसने बोला है कि वो कितना प्राप्त करती है, गेटिंग अ सम रुपीज़ 1008। तो आपका जो आंसर है वो 100% करेक्ट है डियर स्टूडेंट। तो आप इस चैनल पे चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ, बहुत ही बेसिक लेवल से चीज़ों को सीखेंगे कि हमारा आंसर भी हो, उसके लिए भी आप श्योर हो सकें कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है।
तो ये तो पहली कंडीशन से हमने आपको इसको चेक करवा दिया। अब बात कर लेते हैं सेकेंड कंडीशन पे हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट? सेकेंड कंडीशन में उसने बोला था कि इफ़ सी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट, तो साड़ी को 10% प्रॉफिट पे बेचे। साड़ी है 600 रुपीज़ की, 10% प्रॉफिट पे जब वो सेल करेगी, इसका मतलब उसको 60 रुपये मिल जाएंगे, 60 रुपये। तो उसका टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 600 की थी, 60 की सेल कर रही है, तो 660 रुपीज़ मिले साड़ी को सेल करने में। और स्वेटर को 8% डिस्काउंट पे बेच दिया, मतलब स्वेटर 400 रुपीज़ का था, उस पर 8% डिस्काउंट दे दिया। 8% कितना हुआ? 32 रुपीज़। 32 रुपीज़ का मतलब जो स्वेटर 400 के टैग पे था उस पर 32 डिस्काउंट आ गया। मीन दैट उसको उसने सेल किया 368 रुपीज़ में, 368 रुपीज़ में। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 8 और 6 6 12, 6 3 9 और 1 10, तो 1028 रुपीज़। और यही तो हमारे क्वेश्चन में उसने गिवन था कि सी वुड हैव गॉट रेट 1028 रुपीज़। तो हमारा बिल्कुल आंसर एक्यूरेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, आई होप अब आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऐसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को लेके हम आएंगे अपने लेक्चर 3 में। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहला लेक्चर देख ले, और फिर बात करेंगे इसके नेक्स्ट जो लेक्चर में बहुत अच्छे और क्वेश्चंस जो भी रह गए हैं, जैसे कि ट्रेन वाले क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हैं, अभी ज्योमेट्री से रिलेटेड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बहुत से क्वेश्चन हैं, और भी सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो लैंग्वेज बेस्ड के क्वेश्चन हम आपके बहुत अच्छे से इस चैप्टर के करवाएंगे, और आप यकीन मानिए आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से मिलेंगी इस चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।